नाजरीन पठवार.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। असां इस वक्त मौजूद हैं जी जामिया कादरिया वारसिया दरबार बाबा अल्लाह शेर शहीद मेरा शमस है जी। इत्थे तुसां की दसन जी कि जदों तो ये मदरसा तामीर होया और माशाअल्लाह इस तरह के तामीर तक एक शाहकार है। तामीर नाल इत्थे सब तो बड़ा जिहड़ा है कि रावलपिंडी बोर्ड आर्ट्स ग्रुप इस दफ़ा जिहड़ा ना FA ने इम्तहान जो जी इत्थे ना बच्चा उस दूसरी पोजीशन हासिल की और जदों तो ये मदरसा बनया है बच्चे जड़ा ना वो अव्वल पोजीशन दौम पोजीशन इसने तो इलावा सौम वाला ना ही को नहीं है। तो तुसां की इत्थे ने जितने भी इदारे नाल मुतल्लक लोग हैं उन्हां नाल ही मिलासा जी, इत्थे ने जड़ा अमला उन्हां नाल ही मिलासा और सारियां ने तुसें व्यू भी दसां और पढ़ाई ने बारे भी इत्थे तुसां की दस्सिया जैसी। इन्हां इदारियां नाल सब तो बड़ा फायदा ये होना कि इत्थे अशने वाले बंदे की पहले चेक किया जाना जी। बेशक वारस वै जड़ा अपना ज़ाती वै जिस तरह वालदैन हो गए या कोई भी बंदा जड़ा इत्थे नाजरीन अलहज फ़कीर अहमद शाह वारसिया सिलसिले नाल माशाअल्लाह काफ़ी इन्होंने पहले पहचान है जी और बड़ियां खिदमात हैं इन्होंने इस इलाके वास्ते नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान वास्ते। इन्हों को इस इदारे ने हवाले नाल पुछां कि इस इदारा शुरू होया वा माशाअल्लाह इत्थे काफ़ी काम भी होए हैं और जो तालीमी सिलसिला है वो बड़ा अच्छा चलना पाया। इस हवाले नाल इन्हों को पुछां कि माशाअल्लाह जितना भी इत्थे अमला है या बच्चे उन्होंने बारे में कोई थोड़ा जहा सही दसा। ये अदारा 1997 शुरू होया सी जी। इब्तदाई सी पीर करम शाह साहब अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और आजी फकीर इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दस्ते मुबारक नाल संगे बुनियाद रखा गया सी। उस वक्त तो लैके हुण तक तामीरात का सिलसिला मुख्तलिफ मराहल तो गुजरदा होया। 60 कमरे ने इस वेले साढ़े को बच्चा जिस रिहायश भी है वो क्लासरूम भी लाइब्रेरी है लंगर है नाल साढ़े सामने जामा मस्जिद है साड़ी। ये तमाम मुखैर हज़रात की मेहरबानी नाल उन्होंने ताउन नाल सिलसिला जो चल रहा है और इस अदारे के अखराजात इस वक्त 5.5 लाख रुपए महीने के जिस बच्चों की रिहाइश तालीम कुतब उन्होंने दीगर तमाम अखराजात जोड़े वो सारे अदारा बर्दाश्त करता है जोड़े कि तमाम तर इस इलाके के मुखैर हज़रात कुछ बैरून मुल्क खास तौर पर UK के रहने वाले लोग जोड़े उन्होंने तावन सारा सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले को मजीद अगे बढ़ा के अस नाल एक बच्चियों का स्कूल भी शुरू किए है जिस तकरीबन असी BA कराने आलमा फाजला का कोर्स कराने। इस अदारे साढ़े बच्चे जोड़े वो दरसे निज़ामी के नाल BA नाल MA और एक बच्चा साढ़ा MPhil कर रहा है ना, एक बच्चा साढ़ा इस वे MPhil भी कर रहा है। ये तमाम का सिलसिला जोड़ा है असी खलूस नीयत नाल सिर्फ खुदा के रसूल खुशनुदी की खातर अस शुरू किया। तरक्की अल्लाह ताला दी है, मेहरबानियाँ सारे इलाके दियाँ और करम नवाजी है अल्लाह ताला दी। खुसूसन बाबा अल्लाह शेर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें उन्होंने एक शर्त सी साढ़े नाल इत्थे मज़ार नहीं सी होगा। मज़ार जो 1900 बनन दे ये सारे खुसूसन मेरा शमस से लोग जानते कि 1900 मज़ार बन गए। इज़्ज़त शाह साहब 1 साल की काबश मेहनत तो बाद उन्होंने कोई इजाज़त ली आप फरमाया कि मैं तां इजाज़त देवां कि मेरा मज़ार बनाओ कि नाल इस दीन का कोई काम होगा। ये जगह जी जिस वक्फ हुई उस वे असल समझ आई कि फ़कीर अपना काम खुद करा लेंगे। मतलब जगह इतने वक्फ हुई तो वक्फ होने के बाद समझ आई वो बंदा जो वक्फ करना तुम अपने वास्ते लै लो। इज़्ज़त शाह साहब ने इज़्ज़त शाह साहब फरमाया मैं फ़कीर वाले वादा किया जोड़े लोग कहते जी कब्र असी उन्होंने कब्र किस तरह मनीए कि कब्र वाला जोड़ा वो सैकड़े साल पहले दुनिया तो जा चुके हैं लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मेरी कब्र अगर बनाए मेरा मज़ार बनाए तो नाल दीन का काम हुआ तो पता चलता कोई कब्र वाले जिंदा कि जो फ़कीर ना सर कम ये सी कि दीन की फैलाना फ़कीर ना कम और उस बुनियाद तो ना फरमाया कि अगर दीन का काम हुआ है तो फिर तो मेरा मज़ार बनाओ, अगर दीन का काम नहीं करना तो फिर मेरा मज़ार ना बनाए। इज़्ज़त शाह साहब वादा फरमाया कि ठीक है मैं दीन का काम कर सकता। माशाअल्लाह सर तुसां बड़ियां काफशाइयां इस इलाके वास्ते कि माशाअल्लाह तुसां काफ़ी लोगों में अवेयरनेस पैदा की है दीन नहीं
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀदैन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ putwad.com ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਕੀਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਫਕਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਵਸਲੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਫਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਰ ਚੂँकि ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਾਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਨਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੰਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਓਕੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਗੌਸੇ ਪਾਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਨਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸਬਤ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਬਟਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਰੁਖ ਦੁਮਦੇ ਖਿਜ਼ਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਗਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੀਆ ਜਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੀਆ ਜਲਾਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੀਆ ਜਲਾਓ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੀਆ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਗਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ सर बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह तुसां कोल मैं पूरे आस्थाने पर भी हाज़र हो तुसां उसने भी काफ़ी बंदियां नहीं ऐसी कि उत्थे भी इंशाल्लाह तुसां ने जिहड़ी उत्थे एफर्ट है वो भी ताकि मैं बंदियां की दसां कि तुसां ने उत्थे भी जिहड़े कम शम हैं वो सारे भी इंशाल्लाह हाज़र हो बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया हाजी सुबेदार मोहम्मद रफीक साहब जी इंचार्ज इन इदारे ने जी इन्हों कोलों कोई अस सवाल जवाब तो वैसे करने ते ना ऐसे क्योंकि एक एफर्ट असां ये दसना चाहते हैं कि इस इलाके ने लोगों ने कितनी बड़ी एफर्ट है कि इतना बड़ा इदारा जिस तरह पहले हज़रत साहब दस्या है तो उस हवाले नाल इन्हां कोलों पुछसां जी कुछ चंद गल्लां कि इदारे ने हवाले नाल असां की दसां कि इस इलाके विच अफादियत कितनी आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो मैं अपने पेशवा तो शुरू कर सा जदों मैं बाबा साहब की शहादत ना वाक़या सुनना सा मेरी ख्वाहिश थी कि बाबा साहब तो दीन पिछे अपनी गर्दन भी लवा दी थी तो इस तो बाद पहले मतलब जो 600 साल गुजर गए
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਸੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ लेकिन है बड़े बहुत मुश्किल। मैं 18 मदरसे बनाए जिन्हें जो ग्रोथ चलने पे बाकी तकरीबन बंद हो चुके तो जो चलने पे उन्होंने शिकायत अक्सर आनी आनी है मौलवी है कर गया कमेटी है कर गई फलाना है कर गया। ये मुश्किल काम है सोच लो। मैं उन्होंने वादा किया मैं जिन्हें पूरी कोशिश करता इंशाअल्लाह तो हाँ दुआ फरमाओ। तो सब तो पहले मेरे वास्ते ज़मीन का मसला था कि मैं मदरसा बनाया किसी का उस सिलसिले फिर मैं अपनी बरादरी ने अजीज हाजी मंसूर साहब और फैमिली उन्होंने इंग्लैंड रबता किया कि भी थोड़ी ज़मीन चाहिए मदरसे वास्ते क्योंकि 3 कनाल 9 मरले उन्होंने किता साहब तो 1 कनाल 19 मरले की जगह पर सी वो उन्होंने दादा परदादा को वक्त करके से दरबार वास्ते 5-6 कनाल जगह चाहिए। तो मैं रुका भेजा तो 5वें दिन उन्होंने मैं टेलीफोन पेशे पर बुलाया क्या कि आई साहब तुम 3 शर्तें रखियाँ कि ज़मीन ने बदला ज़मीन या पैसे ज़मीन ने या फीस भी ले ला। तो 2 शर्तें असें कबूल नहीं तो तीसरी शर्त असें कबूल है कि असें फीस भी ला तुहाडे हवाले की तुसां जो चाहो सो करो। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद फरमाई कि मेरी रुके पर उतना खूबसूरत जवाब मिला। उस बाद फिर मालिक लियाकत अली जो मौजूदा साढ़े सदर भी ने तकवा मिल गया। मैं बहुत जल्द इसकी शुरू करना चाहना। उस वक्त मेरे को 3,15,000 रुपया सा इस मदरसे वास्ते जोड़ा मैं बुनियादा ची शामिल कर दिता। सो उस तो बाद क्या होया कि मुश्किलात आई उसी तफसीली में ना जाना चाहना। कोई वक्त ऐसा भी आ गया कि मेरे ज़ाती अकाउंट में 560 रुपया सा एक दोस्त मेरे सवाल करने कि ये इतना बड़ा अदारा बनाने लगे तो पैसे मैं क्या आज मेरे कारण तो मर जाए मेरे को 1,000 रुपया नहीं तो कफन तख्ता करा लेकिन मेरा ईमान है मरना भी कोई नहीं। अल्लाह करो फरमाया कुछ दिनों बाद कोई दोस्तान मोहम्मद जफर मरहूम मेरे शमस ने पहला चेक उन्होंने 1,28,000 को जाया। उस तो बाद फिर अल्लाह पर साथ फरमाई रस्सा बन गया और अज थोड़े सामने ताज कोश गुजार कर बैठे उस्ताद भी मैं भी याद करता कि 5वां मेडल हासिल किया जिससे 2 गोल्ड मेडल से और 3 सिल्वर मेडल और इस दफ़ा जो मेडल लेने वास्ते गए हैं और उस एक शानदार तरीके इस्तेमाल किया गया क्योंकि मदरसे ने बच्चा एक सा और कंट्रोलर साहब स्टेट सेक्रेटरी ने हैसियत जो ना कि लोग कहने कि मदरसे का एक गर्द पैदा कर रहे हैं आओ आज जामिया कादरिया वासिया मेरा शमस का एक बच्चा आ रहा है वो ऐसे बच्चे भी पैदा करते हैं और मैं ये चाहूँगा कि सारे हाल खड़ा होकर उसका इस्तेमाल करें। पूरे हाल खड़े होकर इस्तेमाल कर रहा था और ताकि बजा रहा था। और जो मेहमान हम पंजाब से आए थे शबाजी कोई राइट हैंड थे उन्होंने भी शादी से लगाया चेयरमैन साहब ने वगैरह मतलब बहुत वेलकम की। तो इसके अलावा तो आप कोई सवाल करना चाहेंगे? सर बड़ी एफर्ट है तुसां ने माशाअल्लाह जेड़े तुसां ने इत्थे ने जितने भी मज़ाफ़ात ने लोग के जेड़े मिली जुली है इस इदारे की तुसां दिन दुगनी रात चुगनी इस जगह तक कि नहीं आए हो और इतनी तरक्की जी माशाअल्लाह इस सारियां ने एक मिली जुली तो एफर्ट है और बड़ी दाद देनी पैनी है तुसां सारियां लोगों की कि इतना छोटी याद करता जी कि मेरी कोई ज़ाती पहचान तो कोई मैं एक मुस्किन जहा बंदा ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੁਲੀ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ हर खाती मैंने भी जवाब हमारे एक बीवी है जिसमें शिया करना उसके आगे मदरसा पैसे में भी तो बंद ना हो माशाअल्लाह तो मसला पेश आ जाना तो भी फ़ोन कर दो या खत लिख दो। उस फैमिली बहुत ताउन किया और हूँ तक लगातार उन्होंने ताउन जारी है। उस तो इलावा जितने फॉरन मेरे जानने वाले मेरे नाल प्यार करने वाले विजिट करने वाले वो हर साल भी 5-7 लाख रुपया दे देने माशाअल्लाह जी। तो 5-7 लाख तुसें मैं जरा हज़रत साहब को माजरत नाल कि मैं एक कमेंट से रोक के ना चाहता हूँ हज़रत साहब इस हवाले नाल के जेड़ा कोई अल्लाह नी ज़ात की कर्ज देना है किसी भी सूरत ही देना है उसने हवाले नाल थोड़ा जिहा दसियो ना। अल्लाह के रसूल मकबूल नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि और पहाड़ जितना सोना खैरात करना तो बेहतर है किसी तालब इलम से एक दिरहम खर्च करता है। माशाअल्लाह
ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਉਹ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿतना सोना खैरात करना लो एक तालब इलम तक खर्च करना बेहतर क्यों है? फरमाया वो एक तालब इलम जिस तरह तुसा एक दरम खर्च किया है वो एक तालब इलम नहीं, वो 10 तालब इलम पढ़ा रहा, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ वो 10 ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦਰਮ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਉਸਾ ਇੱਕ ਦਰਮ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸकी ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ 70 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਗੰਢੋਂ ਬੋ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਬਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 7 ਬਾਲੀਆਂ ਦਾ 7 ਸਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ 700 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ 700 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 700 ਗੁਣਾ बढ़ा के पेश करवा। तो फिर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अर्ज़ की या रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा फरमा, अल्लाह ताला फरमाया फिर जितना मैं चाहूँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ उसका चाहना तो फिर ऐसा है कि वो रब्बुल समावात है, वो सारी कायनात का मालिक है, फिर वो फरमाता कि मेरा खजाना जड़ा है इसनों कोई अगर पूरी कायनात के सारे इंसान सारे जिन बोशो तयूर सारे दो हथों नाल लुटते रहन तो 24 घंटे लुटन, तो 24 घंटे लुटन तो बाद अगर हिसाब करन तो उस चो इतना भी काम नहीं होगा जिस तरह समुद्र से परिंदा चोंच पानी लैके आऊगा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ इस वास्ते उस नाल जो बंदा सौदा करता उसका कोई जो स्वाद का हिसाब नहीं, वो इस कदर बढ़ा के देता कि फिर खत्म होता ही नहीं। इस वास्ते किसी तालिब इलम पर खर्च करना, दीन के किसी काम पर खर्च करना ये ऐसा है कि इस जैसा कोई खजाना और है ही नहीं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इस वक्त दुआ है कि अल्लाह ताला जिहड़े इस अदारे नाल वाबस्ता न, अल्लाह ताला उन्होंने किसी का मुहताज ना फरमाया, उन्होंने कारोबार तरक्की अता फरमाया, उन्होंने वादा में रहमत फरमाया। जिहड़े तुसीं लोग तावन करते हो तुहाडा बहुत बड़ा तावन है, जब तुसीं अज तशरीफ लाए हो मेरे नज़दीक तावन है, वो है ना कि तावन अलल बिर्रि व तक़वा कि नेकी दे भलाई दे कामां च एक दूसरे तक इमदाद करो। ये तुहाडी एक इमदाद है। अज तुहाडी मतलब .com के जरिए ये पैगाम पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे वो इमदाद करेंगे या किसी से साढ़े को पूछ ही लैनगे, ये तुहाडे भी नाम हमारे सवाल लिखा जाएगा कि इन्हें भी ये भी वाताबा अलल बिर्रि व तक़वा ये भी शामिल हो। तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तुसां भी इसका अजर मिलेगा कि इन्हें भी दीनी अदारे जाके उन्होंने खिदमत में सराहा है, उन्होंने तावन किया है। तो अल्लाह ताला तुसां इस तावन को कबूल फरमाए। आमीन। मेहरबानी फरमाए। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਵਾ। ਸਰ ਸਦਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਦਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੁਲਕੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ 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 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾवन ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਅੰਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹਲੇ ਵੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾ.com ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੈ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਣੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੈ ਲੋਕ ਸਭ ਤੱਕਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ बल्कि कोई इवेंट किसा किस्म में है, मजहबी है या सियासी है या उसने तो अलावा कोई और दुनियावी है, सारे माशाल्लाह बनाने जी मुस्तकबिल नशैनी है जी सर आज जो मुझे जो नेशनल पाकिस्तान मेरा शब्द बिस्मिल्लाह इस हवाले नाल के इस अदारे नाल किस तरह लोगों को तामन दिया मैं मुख्तसर जाए अपना दसा कि 2000 मैं फियाज साहब को आया, मेरा एक बेटा और 3 बेटियाँ मैंने कहना है कि तुम बेटे में क्या कर मैं क्या एक बेटा या सारे लोग सारी बदकिस्मती कह लो या खुशकिस्मती कह लो पूरी बरादरी जो कि मैं मुलाजम बाकी सब इंग्लैंड क्योंकि मेरा बेटा इंग्लैंड जासी ये कहना है फिर इस तरह करके 8 साल वास्ते मैनू दे दे, ठीक है 8 साल वास्ते मैनू दे दे, मैं इतना कर सोचा कि तेरी कब्र के पहचान दसी माशाल्लाह मैं क्या जी ले लो 2000 मैंने बच्चा दे देता। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने 9 साल लगभग गुजारे MA इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी चूँ टॉप किया स्पेशल नंबर ये ग्रेड इस वक्त तो नंबर यूनिवर्सिटी MA इंग्लिश कर रहा लास्ट सेमेस्टर अपना इंशाल्लाह दिसंबर फारग हो जाए
دوسری بات یہ پھر تعلق اس طرح بن گیا کہ میری بیٹی پھر انہوں کو داخل ہوئی، اس نے پھر فاضلہ کرایا. اس وقت 20 جڑی جامعہ مسجد بڑی ہے، اس میں جو درس و تدریس نہ وہ سارا انتظام میری بیٹی کو لا. ماشاء اللہ جی. اور تیسری میری بیٹی جڑی ہے وہ حفظ بھی انہوں کو کیتا، وہ بھی کہنے لگے کہ بیٹی کیا کرنا، میں چھٹی کلاس پڑھنی پی، یہ کہنے وہ مینو دے دے، وہ بھی مینو دے دیتی نہ کی. ماشاء اللہ. الحمدللہ میٹرک تو بعد حفظ تو بعد میں دوبارہ نہیں بیٹی دے دیتی. مقصد میرا کہنا ہے کہ جڑا پہلے کیا سن ہے کہ اس علاقے میں لوگ بھی تعاون کم کرنے، اکثریت بات یہ ہے کہ علاقے نے لوگ ہی تعاون کرنے ہیں کہ یہ علاقہ اتنے تک ضروری نہ پہنچا. بعد میں لوگوں کی ڈونیشن جڑی ہے میرے علم مطابق، کیونکہ میرے کو اکاؤنٹ ہے سب کو زیادہ میں ڈیپلی میں جانا ہے، بعد میں لوگوں کا تعاون اس ادارے 5% بھی نہیں، 95% متعلقہ لوگ دل محمد میرا شمس. تسن اس میں گرامی حاجی محمد اکرم ماسٹر محمد. اچھا جی. اکرم صاحب ادارے نے حوالے نال جڑے اتنے تساں نے اساتذہ ہے انہوں نے حوالے نال تھوڑا جہا سیں دسو کہ جڑے تساں نے طالب علم باہروں اشنے تے تعلیم حاصل کرنے واسطے انہوں کی کسے قسم کی شکایت تساں اتنے پرماننٹ اشنے ہو؟ میں پرماننٹ ہونا چاہتا لیکن میں کہ چھوٹی جی تفصیل نہ دساں پر بہت تفصیل نہیں ہونی. جی. تساں کسے وقت میرا انٹرویو کے صوب ہے وہ شخص جیڑی اس دربار میں پہلی میٹنگ ہوئی تسیں میں شامل سا. ماشاء اللہ. اور تاحال جڑا میں اتھا اس ادارے کی خدمت کرنا پیا اور اتھا اشنا پیا میرے کو بڑی خوشی ہے. اس نے وجہ کہ میں جتنے واقعات میرے ذہن سے میں تو کہنا سا کہ تساں کسی والے تسیں دساں کہ اتھا کیڑی کیڑی چیز کس طریقے نال ہوئی اور کس طریقے نال قدرت اتھا امداد کی تھی. اساں کی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی. اور آج دن تک اساں جو خواب سی کہ اتھا ایک ایسا ادارہ ہوا ہے، ایسا شمع ایسی روشن ہوا ہے جس نے اس پوری دنیا میں خاص کر پاکستان جڑا اس نے جڑا روشن جڑی ہے پہنچا اثرات پوری دنیا وچ سر جانے یعنی تکو ایک اگر آدمی تساں نے پڑھی یو کے جانا یو ایس اے یا مڈل ایسٹ جانا پہ یا تساں افریقہ بھی جانا پہ تو وہ ادارہ تساں پورا اتنے چلا گیا سمجھو. بالکل. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. سر تساں نام کے حاجی عبد الحسین جی. سر ادارے نے حوالے نال دسو. ادارے نے حوالے نال جی سب تو بڑی رفیق صاحب ہے، انہوں نے محنت فیاض صاحب ہے، حضرت صاحب بیٹھے سب تو بڑی انہوں نے محنت اور انہوں نے کوششوں کی وجہ سے نظام چلنا تو اساتذہ بھی بہت اچھے تھے ملی گئے سے تو انہوں نے تعاون بہت اچھا نظام چلنا پایا. بہت شکریہ. سر تساں اس میں گرامی قاسم محمود ادارے نے حوالے نال دسو تساں. راجا قاسم محمود واسطے چھپر شریف میں رہنے والا ماشاء اللہ. انگلینڈ تو آیا ماشاء یو کے واسطی ٹرسٹ اچھے میں جی پروفیسر صاحب کیا صاحب سردار صاحب احمد شاہ صاحب اور جتنے بھی استاد ہیں میں مبارکباد دینا کہ یہ جا ادارہ ہے اتنا کہہ میں کہ یورپ میں لوگ چاہنے کہ انہوں نے بیٹیاں اتنے تعلیم حاصل کریں. ماشاء اللہ. اس میں وہی تعریف ہے جی کہ جڑی لوگ کی اپنی بیٹیاں انہوں نے حوالہ کرنے کہ انہوں نے تعلیم ماشاء اللہ بھی ایسا مبارکباد دینے سارے اس علاقے میں لوگوں کی بھی سارے ماشاء اللہ بڑا اچھا بہت ہی اچھا. بہت مہربانی جی. تھینک یو. سر تساں اس میں گرامی جی جاوید حسین. جاوید صاحب ادارے نے حوالے نال سر تساں میں سمجھنا کہ ادارے وچوں بے شمار اساں آگے پیچھے وزٹ کیتا. حاجی رفیق وارسی صاحب اور علامہ فیاض نظامی صاحب اتنے منظم انداز جڑی سکوٹی انداز انہاں نے آیا وہی بیان نہیں کیتا جا سکتا. عام آدمی جڑا کرایہ وچ رہنا وہ اپنے اولاد نے اتنی سکیورٹی نہیں رکھ سکنا جتنی اتنا ہے کہ بچے اور بچے نے سکیورٹی رکھی جائے. رات گئے تک یہ دو حضرات مسلسل جڑایا چکنے رہنے نے اور اگے پیچھے لمحہ بلمحہ کنٹرول رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. سر تساں نام جی حاجی غلام بانو. حاجی غلام ربانی صاحب ادارے نے حوالے نال تساں نے کیا کمنٹس؟ الحمدللہ جی میں سارے اس ادارے کی چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور اس ادارے کی ہیلپ کرنے والے جتنے بھی بندے ہوئے میں انہیں سارے کی مبارکباد دینا وا. اور سارے علاقے الحمدللہ اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں جڑا کم کر رہا اور الحمدللہ سارے کار ایسا چیزاں کی موجود ہیں جہاں اس دور دراز تک اصل کی اویلیبل نہیں ہیں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان اور شکر ہے. تساں اس میں گرامی محمد اشتیاق. ماشاء اللہ جی. ادارے نے حوالے نال اور کمیونٹی نے حوالے نال کہ جڑی اتنے بھی ہے باہر بھی تو ساڑے ہی بندے ہیں نا جی اتنے ہی ہے
इस हवाले नाल थोड़ा असें दस्सो। सब तो पहले शुक्रिया अदा करना जो साड़ी सरदारी तशरीफ लैके आए और मेरे भाई अमसर साहब मेरे कोल फैलो ही ने सर अदारे के हवाले नाल माशाअल्लाह ये अदारा तकरीबन 1997 तो कायम है और किस तरह रिजल्ट जड़ा आ वो मेरा ख्याल है जिला पारी जो अच्छी पोजीशन होनी वो सारे सामने थैंक यू। ग्रामी शर्की के दौरान बाद इदारा है इस्लामी लिहाज में जरा बच्चे और बच्चों की अच्छी तालीम देना इस लिहाज में सारी मैनेजमेंट में शुक्रिया अदा करना। मलिक अंसर साहब जी इन्हों को पुछने इस इदारे नाल काफ़ी इन्होंने सारे नाल मिली जुली तो इन्होंने भैन भरा नाल भी काफ़ी इन्होंने काफियाँ और ख़ास करी जी बाहरों दौड़ भज होनी इसने काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने हिस्से होने तो इस हवाले नाल इदारे ने हवाले नाल और इतने बच्चों की पढ़ाई ने हवाले नाल ये इन्हों को पुछना जी मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी काफ़ी दोस्तों ने अपने अपने खिलाफ ना इजहार किया तो मैं इतनी आखसा जी मुख्तसर जे अरसे इस इदारे इतनी ज़्यादा तरक्की की थी कि ज़िला पिंडी तकरीबन और जितने बड़े बड़े नाँ स्कूलों ने सारे स्कूलों ने नाँ कि मकसद को नहीं लेकिन यह कि साड़ा दारा मेरा शमस उस हवाले नाल सारे तो नंबर 1 और जितनी भी कोशिशें हैं जी हाजी रफीक साहब हो गए हाफज रियाज अहमद निज़ामी साहब है हजरत साहब है वारसी साहब और उस तो अलावा इलाके ने बेशुमार लोग है जी जिन्होंने ना मतलब कि सारे ना नहीं कि ना लेकिन यह कि इस अदारे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी मुख्तसर जे टाइम में माशाल्लाह जी। मलिक साहब असां के भी दिल करना कि असां सारे उन्होंने हजरात ना जेड़े पहली सीढ़ी पर या आखिरी पर ना उन्होंने गिनी है लेकिन सारे को मजबूरी थोड़ी कैद होनी टाइम नहीं असें बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें ग्रामीण अशफाक मुनवासी मैनचेस्टर से यूके ट्रस्ट के हवाले से मेरी चंद दिन पहले मुलाकात हुई रमा फयाज साहब से और हाजी रफीक साहब से। इस सिलसिले में इनकी तालीम को देखते हुए हमने चाहा कि इसे प्रोजेक्ट करें उम्मा चैनल पर इंग्लैंड में भी। तो जब इनसे ये पूछ रहा था कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं तो सोचा आपसे वो मदरसा कहेंगी तो इस इदारे के साथ आप ज्यादती कर लें जहाँ BA पढ़ाया जाए और मास्टर पढ़ाया जाए उसे कम से कम यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। ये बहुत बड़ा एजाज़ है गुजर खाक को कि ये प्राइवेट अदारे ने सिस्टर वारसिया ने कादिया से इतनी हेल्प की इतना डेवलप किया। शायद ये आपका मीडिया हाईलाइट कर सके वैसे लोगों में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये खुद एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यूके में और इस तालीम में पाकिस्तान की जो है जिस तरह ये अगठा चल रहा है जी दीनी और दुनियावी वहाँ पे और यहाँ पे कोई फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? फ़र्क बहुत ऑब्वियस है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम की कंप्रहेंशन बहुत अच्छे लेवल पे दी जा रही है। इंग्लैंड में लोग वहाँ पे बहुत अच्छे मदरसे हैं लेकिन इस लेवल के नहीं कि जिन्हें आप यूनिवर्सिटी कह सकें। इस मदरसे को ये एजाज़ हासिल है इस गुजर खान को। और मुझे कुछ चीज़ें देखने में आई कि यहाँ के फारूक शुदा स्टूडेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ में गए, नेवी में गए, आर्मी में गए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने फॉर्म कर ली। ये एक बड़ा एजाज़ है। प्राइवेट लोगों के अमीर लोगों के बच्चे तो करते हैं, यहाँ गरीबों को इस शौर पे लाया जाए। ये कौम की सही तरक्की है, ये माशरे की सही तरक्की है, ये सही रहा है। और इसलिए सबको गुजर खान वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट आप कर रही हैं uthwar.com और उम्मीद है कि ये और लोग भी देखकर इसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इसमें ग्रामीण शौकत अली वारसी मैं इतना बच्चा जो बोर्ड जो सैकंड है उसको मुबारकबाद देना नाल मैंने उस्ताद जोड़े और मुबारकबाद मैंने उस देखे सुसम मदरसे के हवाले एक गरीब घराने का बच्चा इतने अच्छे नंबर लै के बोर्ड टू 2nd पोजीशन आया जबकि कैडर कॉलेज बेशुमार पैदाइशी बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने वो इसमें बैठ रह गए। मैं समझना कि मदरसे के हवाले इस बच्चे की बड़िया मेहनत और बड़िया कोशिशें अस बड़े खुश होए और अस सारे बंदे की मुबारकबाद देना कि जोड़े मुल्क आबादियाँ ने इस मदरसे का तावन करना। सर अपना नाम दस। अली असगर साहब। मैं पहली दफ़ा इस अदारे च आया मैं तक्या एक गौरमेंट लेवल ना कम सी कि जरा कि असा लोग जो खुद कर ले बैठे
मैं इन्होंने लोगों के अप्रीशिएट करना कि एक बहुत बड़ा कम है और मुबारकबाद में मुस्तैद लोग हैं हज़रत साहब ने मैं शुक्रिया अदा करना इन लोगों ने भी शुक्रिया अदा करना कि जेह्ड़े इस इदारे नाल ताल्लुक रखदे। सर माजिद ग्रां केड़ा तुसां? जी मोड़ा नहीं गया अच्छा मैं देखा बहुत बड़ा था बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट लेवल का काम जो कि गवर्नमेंट नहीं कर सकी और लोग कर लेंगे। इसमें ग्रां में तारिक महमूद तुसां इत्थे नहीं रहने वाले? मेरा शमस माशाअल्लाह। इदारे ने हवाले नाल क्या आखसो तुसां? सब पहले सब शुक्रिया अदा करनी है जेह्ड़े इत्थै आए हो उसने बाद बदल अंसर साहब दा कि छोटे शहर दा सा आई दैट सब मीडिया दे आए द्वारा बहुत अच्छा साढ़ा चल रहा लाला रफीक साहब है हजरत साहब है जहाज साहब है इन्होंने निगरानी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। सर नाम दसो जी इदारे ने हवाले नाल वाले भी जी अस बड़े खुशियां जी फिक्र ने शाह साहब ने उस्ताद ने अज दिन तक इस इदारे की कोई शिकायत नहीं मिली बहुत अच्छा चल रहा कोई किसी किस्म की कोई बच्ची या बच्चा जिहड़ा ना कोई किसी किस्म की अस धरने की जी बंदे होने का कारण है जी सर तुसां नाम क्या? नदीम वारसी। नदीम वारसी माशाअल्लाह जी। इदारे ने हवाले नाल क्या आखसो जी पढ़ाई ने हवाले नाल क्योंकि इदारे जिहड़े बने हैं पढ़ाई वाले तो पढ़ने वाले किस तरह पढ़ाने वाले किस तरह? सर माशाल्लाह तुम्हारे सामने ये कम शुरू होया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपका उस्ताद रफीक साहब। अच्छा मत तुसा मुतमिन ने हो इदारे ने जितने मैनेजमेंट है कोई इसना सिलसिला कम होगी तो कम होगी तहसील कम होगी माशाअल्लाह जी। इतने केड़े सिलसिले च बेटी में इतना दाखिल कराई माशाअल्लाह जी क्या बात है जी कामों की लाहौर कोलू आए क्या बात है। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर मदीने वाले माए इश्क भी पिलाना। शायद रफाकतन जी इस दफ़ा इन FA विचों दूसरी पोजीशन हासिल की है पिंडी बोर्ड विचों आर्ट्स ग्रुप विच और इस इदारे नाल तलबे इलम हैं जी इन्हां कोल पुछां कि इन्हें पोजीशन किस तरह हासिल की बाकी भी तो हैं क्योंकि एक दीनी इदारे विच पढ़ी ते जेड़ा दीन भी नाल पढ़ने पे दुनियावी भी पढ़ने पे और ये दोवां चीज़ां की इकट्ठा किस तरह करने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस अज़मत से नवाजा। फिर ये जो मेरे उस्ताद साहब हैं और बुज़ुर्ग हैं बुज़ुर्गान दीन इन सब की नज़र रही है ख़ुसूसन फ़याज़ साहब और अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मेरे उस्ताद मुकर्रम अब्दुल हमीद सियालवी साहब ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं। मेरी भी मेहनत रही है बुज़ुर्गों की भी दुआएं रही हैं और वालिदैन ने भी बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं। आप ट्यूशन भी पढ़ते थे कहीं जाकर? नहीं सर इधर मदरसे सिर्फ इदारे में जो टाइम होता था पढ़ाई का उस पढ़ाई। तो अभी तो ये है कि जो ट्यूशन वाले थे जिन्होंने हज़ारों लाखों रुपए लगा कर ट्यूशन पढ़ी है वो नॉर्मल पास हुए तो आप क्या समझते हैं कि ट्यूशन ज़रूरी है? ट्यूशन ज़रूरी नहीं है सर बंदा खुद मेहनत करे तो सब कुछ अल्लाह ताला अदा कर देता है। भाइयों के लिए क्या पैगाम देंगे आप इस इदारे के हवाले से भी? इस इदारे से जो भाई हैं आपके जो यहाँ नहीं हैं आना चाहें तो आप क्या कहेंगे वो किस तरह आएँ यहाँ क्या क्या है? यहाँ पर सर हर किस्म की तालीम दी जाती है। कुरान मजीद हिफ्ज़ भी कराया जाता है दीन की तालीम भी दी जाती है दुनियावी तालीम भी दी जाती है। उस्ताद साहब भरपूर ताआवुन करते हैं और हर किस्म की आसाइश यहाँ हमारे लिए मौजूद है। खुराक कपड़ा रोटी सब कुछ है यहाँ पर किसी चीज़ की कभी भी उस्ताद साहब कमी नहीं आने देते। माशाअल्लाह। नेक्स्ट आप क्या आपकी सोच है कि नेक्स्ट जो आप पढ़ाई जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? इंशाल्लाह जारी रखूँगा। थैंक यू बहुत मेहरबानी। ग्रामीण अरशद महमूद टोक दे मोहम्मद डोग दे सरदारे नाल माड़िया अपनी ज़ाती बच्ची पढ़ने की माशाअल्लाह असल लोगों की बहुत सहूलत थी तो आप फ़याज़ साहब ना शुक्रगुजार हैं
हाजी रफीक साहब ने और हजरत साहब ने बहुत सारे मशहूर हैं कि इन्होंने मेहनत नाल अज साढ़े बच्चे जेह्ड़े इत्थै तालीम हासल करने दी और सब तो बड़ी गल कि अमीर बंदा जेह्ड़ा ओह्दे बाहर सर मैं ज़ाती तौर पर माजर अंदर अमीर बंदा वो होना ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ पैसे वाला बंदा जेह्ड़ा ओह् बाहर बच्चें गी तालीम पाई सकना लेकिन असां गरीबां वास्ते एह् इदारा बहुत अच्छा जा रहा है माशाअल्लाह असां दे बच्चे जेह्ड़े इत्थै तालीम हासल करी सकन माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी बड़ा इदारा माशाअल्लाह जी इसमें बड़ा सिलसिला है और सिलसिला इतना सब तो बड़ा होना डिसिप्लिन इन्हां इदारियां ने जेह्ड़ा डिसिप्लिन जिस वक्त तक किसी भी इदारे ना हो सी उत्थे तुस कोई ना अच्छी तालीम हासिल करी सकते हो जी ना कोई भी किसी किस्म की जी एक्टिविटी है डिसिप्लिन तो इलावा वो मुमकिन ही नहीं हो सके इसमें ग्रामीण मुश्तबा अहमद सईदी माशाअल्लाह इत्थे इदारे तुसां केड़े ओहदे पर फायज हो नाज़मे तालीमात नाज़मे तालीमात अच्छा तुसां एह समझो कि जेह्ड़े तुसां कोल बच्चे अच्छे हैं पे जी जी कि वो घरों जड़ा उन्हें जोरियां तकीद भेजने पे कि इदारे भी जाने या कि बच्चे जेह्ड़े खुशी नाल इस इदारे में अच्छी तो पढ़ने पे और माशाअल्लाह मैं एक मुजाहरा तक ही चुके हैं जेह्ड़े सैकंड पोजीशन जी इस हवाले ने थोड़ा दसो असल बच्चे जितने भी आने तकरीबन उन्होंने चूँ कुछ लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने वालदैन की ख्वाहिशात होनी कि साड़ा बच्चा पढ़े और दीन हासिल करे असां तो तालीम तो महरूम रह चुके हैं तो कम अज़ कम जड़ा ना साड़ी औलाद जी है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की पैरोकार हुआ है एक तो वो तबका आ दूसरा वो तबका आ कि जिन्होंने औलाद निया ख्वाहिशात हैं कि असां पढ़ा कुछ लोग फिर उन्होंने ये होने कि उन्होंने वालदैन की ख्वाहिशात और औलाद निया मिली जानियाँ वो भी चाहने होने औलाद भी चाहनी होनी कुछ वो लोग हैं जिन्हें खाली औलाद चाहनी लेकिन आप नहीं चाहने उन्होंने चूँ भी कई लोग ऐसे हुए कि जैसे शायद रफाकत बच्चा है बोर्ड की दूसरी पोजीशन है इधर वाले 2004 ही दसने फर्स्ट पोजीशन थी फिर अगले भी जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर पहली जी इस तरह एक सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साड़ा बहुत ही बड़ा अल्लाह दा फजल अजीम है मैं एक आखसा के इदारे बड़े मेहनत करने इदारे काफ़ी मेहनत करने लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए कि जेडे मेहनत करने लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना फजल शामिल हाल हो जाना जिस तरह के साड़ा इदारा है और इसने खसूसी एजाज़ निकल मैं तुसें ये दसना चाहना है कि ये वो इदारा है कि जिसने पर 3 अजीम शख्सियात न साया है सब तो पहले हजूर बाबा अल्लाह शेर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने मज़ार पुरनवार इत्थे मौजूद है दूसरे फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना आलिया छप्पर शरीफ और तीसरी शख्सियत जी है कि जिन्होंने साया इस दर्स से मौजूद है जिसकी वजह तो साड़ियाँ पोजीशन जड़ियाँ अस उस्ताद शायद एडे काबिल भी नहीं हैं लेकिन ये वो तीसरी शख्सियत वो है कि जिसकी जड़ा ज़ियाउल हक जैसा इंसान सदर हो के भी तो आपने आस्ताने ते हाज़र होना सी वो शख्सियत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत है मोहम्मद फयाज निज़ामी हैं जेड़े इस इदारे ने जितने भी इंतजाम है वो चलाने पे तालीमी होन या जितने भी रिलेटेड इसने ना तो इन्हों को इदारे ने हवाले नाल टोटली कि इन्हों को बच्चे काफ़ी सारे इसने पे आया कि सारे बच्चे ज़हीन होने या सारे बच्चे जरा ना वो खुशी नाल इतने पढ़ने वास्ते इसने या वालदैन नहीं खुशी नाल पढ़ने वास्ते इसने इस हवाले नाल थोड़ा जहा मैं सबसे पहले पटवा.com का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी जुमला जितने भी हमारे मामूनी नज़रात हैं उनका ये इदारा आप तमाम के तामल के साथ चल रहा है ऐसा हमारे साथ किया है कि ये इदारे में दाखिल क्या अपने शौक़ से आते हैं या वालदैन के शौक़ से आते हैं ये तमाम मिली जुली बातें हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना वालदैन की मर्ज़ी से इस तरफ राग़िब होते हैं क्योंकि हमारा जो दरमियानी तबका है वो ज़्यादा इस्लाम पसंद है इस हवाले से बच्चे ज़्यादातर अपने वालदैन की राय पर और कुछ बच्चे जो अपनी मर्ज़ी से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस इदारे में नुमायाँ कामयाबी हासिल करते हैं मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हमारे साथ लोग जिस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ राग़िब होते हैं क्योंकि हमारा मतमा नज़र क्या है कि किसी बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इस्लाम की दूरी की बिना पर हम इस राह से गाफिल हैं
असल कामयाबियाँ अल्लाह ने दीन के अंदर रखी हैं। जब दीन की तरफ इंसान आ जाता है तो मेरा मालिक दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह कामयाबियाँ अता फरमाता है। और इस दुनिया में उन लोगों ने सिक्के गाड़े हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अदारे में बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। और हम बच्चों को जो मैट्रिक पास जो बच्चे हैं उन्हें दाखिला देते हैं और मेरिट की बुनियाद पर देते हैं। पहले हम बच्चे का टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद बच्चा जब हमारे मेरिट पर आता है हम उसे दाखिला देते हैं। हमारे इस इदारे में 2 तरह के शोबे हैं। एक है दरस निज़ामी का, जिसमें हम बच्चों को अदीब अरबी, आलम अरबी, फ़ाज़िल अरबी और कुछ उनके इम्तहानात जो होते हैं वो हमारा जो मरकज़ है बेरा शरीफ मोहम्मदिया गौसिया उसके हवाले से उन्हें इम्तहान दिलवाते हैं। और कुछ हमारे बच्चे जो हैं उनको हम पिंडी बोर्ड से और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो हम उन्हें ग्रेजुएशन कराते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से और MA भी हम से करवाते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, जिस तरह के अभी हमारे एक बच्चे ने शाहिद रफ़ाक़िर ने जो है ना पिंडी बोर्ड में अच्छी पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन हासिल की। इस तरह हमने 2 गोल्ड मेडल और जो है ना 3 सिल्वर मेडल लेकर ये हमारे इदारे ने एजाज़ हासिल किया है। ये सारी की सारी कामयाबियाँ क्या हैं, ये हमारे जो हमारे साथ मामनीन हैं जो दाम में दिल में सुख नकद में हमारे साथ तावन करते हैं, हम तमाम का दिल के अथा करें शुक्रिया अदा करते हैं। खाना और इन्हें इस इदारे की बड़ी अच्छी और जी मैनेजमेंट है जी, बड़े सोची समझी इसकी बनाया गया जी माशाल्लाह। मेहमान है साढ़े जी, क्योंकि डिसिप्लिन ना होना बहुत लाजमी है जी जिंदगी विच। अगर जिंदगी डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। क्योंकि सरदार साहब ये दसिया जी, क्योंकि खुद फौजी है और माशाल्लाह इन्हें पूरा फौजी बनाई छुड़िया ने। ये इदारे जिहड़े इस वक्त जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकरदगी है इन्होंने कि जिहड़े दीन नाल नाल पूरी दुनियावी तालीम जितनी है या जितने लौज़मात हैं, इवन कंप्यूटर्स या जितनी भी जदीद तालीम है उसकी भी जरा ना वो नाल जारी रखा ने। इस इदारे तो जी पढ़े 2 जिहड़े असां वो बच्चे ही असां बेशक हूँ इसलिए माशाल्लाह वो जज हैं जी, तो वो इस इदारे विचों मेरा शमस पढ़ी तो गए जी और इस वक्त तो माशाल्लाह जज हैं जी और बेहतर फैसले कर सकने जी, क्योंकि दीन और दुनिया उन्होंने वास्ते बराबर है। और असां ये आखसां पहले भी आखने चुकने हैं कि अगर एक आफज है, आफज इंजीनियर बनना चाहना तो बड़ा बेहतर है जी, नाल उसने आफज लिखा उसी नाल इंजीनियर उसी। अगर एक पायलट बनना चाहना है जी, आफज भी है और नाल पायलट भी है। डॉक्टर बनना चाहना है तो इन चीज़ों पर ख़ास जड़ा ना तवज्जो दें अगर सारे, तो इंशाअल्लाह ताला दीन और दुनिया साड़ी बराबर हो सके जी। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ा इत्थे दस्सिया गया जी कि सिविल इंजीनियर है, इत्थे ना पढ़िया बच्चा है माशाअल्लाह जड़ा अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना पे। इन चीज़ों की इत्थे ज़रूरत है असां ने खास करी इन इलाकों वास्ते, क्योंकि जेड़े बच्चे असां ने पढ़ी जा सन अकलो शौर भी ऐसी नैक्सट जितनी जनरेशन हो सी जी वो भी पढ़ी लिखी हो सी। तरक्की इसने भी है कि पढ़सा है, अगर पढ़सा ना जी तो तरक्की नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि असां ना पढ़िए तो फिर हर चीज़ असां हासिल करी सकने, एक कदा भी नहीं हो सकना जी। तालीम तो बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। इदारे बनने हैं जी मेहनत नाल मशक्कत नाल, इसने तो अलावा इदारे बनी नहीं सकने जी, क्योंकि मेहनत हो सी हर चीज़ हो सी। तुसां कोल मेहनती असातिज़ा हो सन, मेहनती जड़ियाँ कमेटियाँ बनाने हो जिसने विच हर किस्म ने बंदा उसने भी शामिल होना है कि उसने पढ़िया लिखिया भी शामिल होना और अनपढ़ भी शामिल होना, क्योंकि जिले अनपढ़ शामिल होना और उस चीज़ का एहसास होना कि भाई जिले इतने पढ़े लिखे बंदे वे तो अगर मैं ना पढ़ी सकिया लेकिन माड़ी औलाद रिश्तेदार दोस्त संगी वो पढ़न, तो पढ़ाई ना मुतबादल कोई चीज़ भी नहीं है। और हर चीज़ा ने तुसें मुतबादल मिली जा सन। पेंसरी है जी फस्ट एड जी इस इदारे नाल रिलेटेड है कि जी फस्ट एड जी जरूरी है इतने बच्चे ही, उसने तो बाद हॉस्पिटल जरा इसने खड़िया जाना।
इसने विच लाइब्रेरी है जी, और लाइब्रेरी भी तुसां की दीनी और दुनियावी दोवें जिहड़ियां कुतुब हैं जी वो मिली सकनियां जी, और तफसीलां इत्थे कुतुब पईयां। अगर तुसां आओ तो इत्थे ने मैं मुतमम उन्होंने कोलों पुछया, उन्होंने दस्सिया जी कि कोई बंदा भी अच्छा इत्थे अंदर लाइब्रेरी च बेही ते पढ़ी सकना है जी। लाइब्रेरियां बनाइयां जानियां पढ़ने वास्ते जी। लाइब्रेरियां सिर्फ शेल्फ सजाने वास्ते नहीं होनियां। इत्थे माशाल्लाह ये जिहड़ियां खास करी दीनी लाइब्रेरियां जी, ये ते रात दिन जिहड़ा ने इन्हां विच पढ़ाई का सिलसिला जारी रहना है। अल्लामा इकबाल साहब और मुख्तलिफ जिहड़े साढ़े शायर से जी, उन्होंने भी इत्थे तुसें गैर नसाबी सरगर्मियां जिहड़ियां होनियां खास करी लाइब्रेरी विच मालूमाती जिहड़ियां होनियां जी, तो माशाल्लाह बड़ियां काफशां हैं जी ना इदारे ने, और इस रिलेटेड जितने बंदे भी जिहड़े तावन करने पे कि वो एक चीज़ जिहड़ा ना वो तालीम तो बड़ा जेवर जिहड़ा है तालीम, इसने तो बड़ा किहड़ी इंसान की जिहड़ा ने इंसान बनाई सकना जी। तालीम तो बगैर कुछ भी नहीं है जी। माशाल्लाह जी मेम्बरान हालें तक जिहड़ा ना वो आमद का सिलसिला जारी है जी। असां अपनी थोड़ी मजबूरी के असां है जी कि असां कोई थोड़ा जिहा लेट होइए, क्योंकि नैक्सट जगह पर ही जाना होना। माशाल्लाह जी बड़ियां एफर्ट हैं और बड़े एक्टिव मैंबर है जी इत्थे जितने भी हैं इदारे नाल जितने भी मुंसलिक है जी। अच्छा सिलसिला जारी है जी। माशाल्लाह इन इदारे ने कम बड़े प्यारे जी और ज़ौक वाले लोग है जी। इत्थे ने अक्कासी करना कि वो इत्थे ने माशाल्लाह जिहड़े रहने वाले लोग जी बड़े बाज़ौक लोग हैं जी। असां इस वक्त तो माशाल्लाह और मुलिका है जिहड़ा तालबात ना भी दर्स है जी, जिथे बच्चियां कुरान पाक हिफज भी कर रही हैं पिया, दरसे निज़ामी भी है और दुनियावी तालीमी नाल बराबर जिहड़ा ना बच्चियां ने जिहड़ा वो BA का रिजल्ट 100% और FA का भी 100% रहा, और जिस बच्ची ने सब तो टॉप नंबर आए वो 601 नंबर ने, और तहसील गुजर खान सब तो टॉप ने नंबर है 601 माशाल्लाह। मलिक कंसर साहब हैं जी पैरिस शादियाल, तो इन्होंने माशाल्लाह इस इलाके वास्ते बढ़िया एफर्ट हैं कि तकरीबन कोई भी इवेंट होया ना जी putwar.com ज़रूर याद करने हैं जी। तो असां भी इस तरह पहुँचने ना काफ़ी बंदे हूँ साड़ा नाम ही दी जाइंट्स यानी जिन्नात रखे थे, लेकिन ये जिन्नात ना असां इंसान हैं जी। माशाल्लाह तुसां नाल मिली जुली तो कम करना चाहते जी। मलक जी माशाल्लाह जी इन्होंने ना जड़ा रखा गया वो गलत नहीं रखा गया, क्योंकि उन्होंने तो भी पहले पहुँचने तो असां शुक्रिया अदा करने जी राजे नसीर माशाल्लाह उन्होंने इलाके वास्ते खास करके putwar.com वास्ते बड़ियां मेहनत और कोशिशां, और चौधरी उल्फत साहब ने बड़ा शुक्रगुजार हैं जी। ये भी माशाल्लाह हर मामलात हर जगह पहुँचने न और बेलौस पहुँचने, और putwar.com जितनी भी पूरी टीम है जी उन्होंने शुक्रिया अदा करने तो मेहरबानी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया।